Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Greenhouse Grammar Higher Secondary School. Topic: Work. Work. When a force acts on a body and moves it through some distance along the direction of force, then work is said to be done. फिजिक्स में वर्क का कॉन्सेप्ट डेली रूटीन में वर्क के कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो बॉडी उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्टेंस कवर करे, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। अगर बॉडी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर नहीं करती, बेशक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जा रही है, तो वर्क की वैल्यू 0 ली जाएगी। गिवन डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अपर पार्ट में एक बॉक्स मौजूद है। उस बॉक्स के ऊपर फोर्स F को अप्लाई किया गया। रेड कलर का एरो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड पार्ट में, लोअर पार्ट में, हम देख सकते हैं कि इस फोर्स की वजह से बॉक्स जो पहली इनिशियल पोजीशन पे मौजूद था वहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि वो राइट हैंड साइड पर कुछ डिस्टेंस को कवर कर चुका है। इस डिस्टेंस को एक ब्लू एरो की मदद से शो किया गया है और इसके लिए D की सिंबल यूज़ की गई है। तो यहाँ पर एक बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई की गई और उस फोर्स की वजह से उस बॉक्स ने डिस्टेंस D कवर किया, तो फिज़िक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क डन हुआ है। इस डायग्राम में एक हैवी बॉक्स मौजूद है। उस बॉक्स के ऊपर फोर्स F अप्लाई की जा रही है, लेकिन इस फोर्स की एप्लीकेशन के बावजूद ये बॉक्स अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है। तो इस केस में फोर्स अप्लाई करने के बावजूद हमारे पास वर्क की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि वर्क के लिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का कवर करना ज़रूरी है। वर्क से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले फार्मूला, वर्क इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वर्क की वैल्यू आती है। नेक्स्ट, यूनिट, द SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ न्यूटन मीटर और जूल। वर्क का SI यूनिट न्यूटन मीटर या जूल है। लास्ट, नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। इस डायग्राम में एक बॉय एक बॉक्स को पुल कर रहा है। ब्लैक एरो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जबकि रेड एरो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इस केस में हम वर्क के लिए एक डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। इस लेक्चर में हम उस फार्मूले को ड्राइव करेंगे। लेट अ फोर्स F is acting on a body at an angle theta with x axis। एक बॉडी के ऊपर फोर्स F एक्ट कर रही है और x एक्सिस के साथ वो फोर्स एंगल थीटा बना रही है। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज D। इस फोर्स की वजह से बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो D के इक्वल है। ये सारी सिचुएशन इस डायग्राम में शो की गई है। हम डेरिवेशन को वर्क के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। वी नो डैट वर्क इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D। वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट, सिंस ओनली x कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज डूइंग वर्क, इस डायग्राम में बॉडी x एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। इस वजह से फोर्स का सिर्फ x कंपोनेंट ही बॉडी को मूव करवा रहा है। तो फॉर्मूले में हम F को Fx से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा W इज इक्वल टू Fx मल्टीप्लाई D। नेक्स्ट स्टेप में हमने Fx की जगह Fx का फार्मूला पुट किया है।
चैप्टर 5 में आपने पढ़ा है एफ एक्स एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो सेकंड लास्ट स्टेप में एफ एक्स की जगह एफ कॉस थीटा आया है और डी एज इट इज़ आया है। लास्ट स्टेप में हमने इसको अरेंज किया है एफ मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू वर्क। अब हम टाइप्स ऑफ वर्क को स्टडी करेंगे। पहली टाइप हमारे पास पॉजिटिव वर्क है। इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन देन द वर्क विल बी पॉजिटिव। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो हमारे पास वर्क की वैल्यू पॉजिटिव होगी। गिवन डायग्राम में हम देख सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड साइड पर है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड पर है। इस वजह से यहाँ पर वर्क को पॉजिटिव लिया जाएगा। नेगेटिव वर्क। इफ द फोर्स इज ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क विल बी नेगेटिव। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो वर्क नेगेटिव होगा। आप इस डायग्राम में देखें, फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पर है जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट हैंड साइड पर है। ये डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, इस वजह से यहाँ पर वर्क नेगेटिव होगा। जीरो वर्क। इफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क विल बी नेगेटिव। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो यानी इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो तो वर्क की वैल्यू जीरो होती है। गिवन डायग्राम में देखें, फोर्स की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट हैंड साइड पर है। इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस वजह से यहाँ पर वर्क की वैल्यू जीरो ली जाएगी। टॉपिक वर्क न्यूमेरिकल्स। Problem 8.6. A box is pushed 5 meter across a level surface by a horizontal force of 200 Newton. एक बॉक्स को 5 मीटर के डिस्टेंस तक पुश किया गया एक हॉरिजेंटल सरफेस पर और उसके ऊपर 200 न्यूटन की फोर्स लगाई गई। हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉक्स। बॉक्स के ऊपर कितना वर्क किया जाएगा। Given F is equal to 200 Newton, S is equal to 5 meter, required work, solution, वर्क का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। W is equal to Fs, F और S की वैल्यूज पुट की गई, 200 और 5 इन्हें मल्टीप्लाई किया गया, 1000 हमारे पास आंसर आएगा। वर्क का SI यूनिट जूल है तो आंसर के साथ जूल यूनिट लगेगा। Problem 8.1. How much work is done to displace horizontally a body 40 meter by a force of 200 Newton whose angle with the horizontal is 30 degree. वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बॉडी को हॉरिजेंटली 40 मीटर डिस्प्लेस किया गया है और फोर्स की वैल्यू 200 है। फोर्स का हॉरिजेंटल के साथ एंगल 30 डिग्री गिवन है। गिवन S is equal to 40 मीटर, F is equal to 200 न्यूटन, थीटा is equal to 30 डिग्री। रिक्वायर्ड वर्क, सॉल्यूशन, W is equal to Fs cos थीटा। सेकेंड स्टेप में फोर्स की जगह 200, S की जगह 40 और cos थीटा में थीटा की जगह 30 डिग्री आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 200 एज इट इज आया, 40 एज इट इज आया, cos 30 की वैल्यू 0.866 है तो cos 30 की जगह 0.866 आया। लास्ट स्टेप में इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास वर्क का जवाब 6928 जूल आया है। एग्जाम्पल 8.1. When a force of 100 Newton making an angle of 45 degree with the horizontal displaces a body through 20 meter. Find the work done. 100 न्यूटन की फोर्स
जिसका हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो एक बॉडी को 20 मीटर डिस्प्लेस करती है। वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गिवन F is equal to 100 Newton, theta is equal to 45 degree, S is equal to 20 meter. Required work. Solution: W is equal to Fs cos theta. F की जगह 100 पुट किया गया, S की जगह 20 पुट किया गया और थीटा की जगह 45 डिग्री पुट किया गया। नेक्स्ट स्टेप में 100 एज इट इज़ आया, 20 एज इट इज़ आया, cos 45 डिग्री की वैल्यू 0.707 आई। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वर्क का जवाब 1414 जूल आएगा। टॉपिक पावर। पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क हमारे पास पावर कहलाता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क से मुराद वर्क डन इन यूनिट टाइम है। फॉर्मूला: पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल वर्क और टोटल टाइम को डिवाइड करके हम पावर कैलकुलेट करते हैं। यूनिट: द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड एंड वॉट। पावर का एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड या वॉट है। पावर की दूसरी डेफिनेशन: प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास पावर कहलाता है। फॉर्मूला: पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। यूनिट: द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज न्यूटन मीटर पर सेकेंड एंड वॉट। न्यूटन मीटर पर सेकेंड और वॉट दोनों इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास एक डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी। Suppose a constant force F acts on a body and displaces it through distance t in the direction of force in time t. The work done is W. एक बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स F लगती है और वो उसको डिस्टेंस d तक मूव करवाती है। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम स्मॉल t से इंडिकेट किया गया है और वर्क को W से इंडिकेट किया गया है। We know that power is equal to work divided by time. सेकेंड स्टेप में हमने वर्क की जगह इसका फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी W इज इक्वल टू FT पुट किया। थर्ड स्टेप में T, F और D इन दोनों के नीचे मौजूद है एज डिनोमिनेटर, हमने इसे सिर्फ D के नीचे लिखा है। लास्ट स्टेप में D अपॉन T जो कि वेलोसिटी यानी v के बराबर होता है, तो इस वजह से d अपॉन टी की जगह v लिखा गया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बना पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो इस तरह से ये प्रूव हुआ कि पावर फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। पावर से रिलेटेड एक ही प्रॉब्लम आपके सिलेबस में मौजूद है, प्रॉब्लम 8.3। With what constant velocity can a 1960 watt motor raise a mass of 100 kg? कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 1960 वाट की मोटर 100 kg मास को रेस कर सकती है यानी ऊपर उठा सकती है। गिवन हमारे पास पावर की वैल्यू 1960 वाट, मास मास 100 kg और रिक्वायर्ड में हमारे पास वेलोसिटी है। सॉल्यूशन: पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, E इज इक्वल टू F इंटू V। हमने V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हम V को अलग कर लेंगे, F दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, P अपॉन F इज इक्वल टू V। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब कांस्टेंट वेलोसिटी से उठाया जाता है
तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स उसके वेट के बराबर होती है। इस वजह से सेकंड स्टेप में F है और थर्ड स्टेप में हमने F की जगह W यानी वेट पुट किया है। फोर्थ स्टेप में हमने वेट की जगह इसका फॉर्मूला mg पुट किया है। सेकंड लास्ट स्टेप में हमने वैल्यूज पुट की और जब हमने वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फाइनल जवाब 2 आया। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड यूज किया जाएगा।